जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ टारगेट डिफेंस एकेडमी। डेली की करंट अफेयर्स की क्लास लेके मैं फिर से आपके सामने आ गया हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की टॉप करंट अफेयर्स को। ठीक है, आज है 28 जनवरी और 28 जनवरी की जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है वो मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो आप मेरे साथ इस यहाँ पर, अगर आपको आंसर पता है तो मेरे साथ यहाँ पर आंसर आप दे सकते हो, और नहीं पता है तो इसको देखिए और जो क्वेश्चंस मैं आप लोग को देता हूं उसके आंसर जरूर करिए। और इस क्लास की अगर बेटा आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, टारगेट डिफेंस एकेडमी के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा। वहां पर आपको पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। ठीक है, चलो शुरू करते हैं आज की टॉप करंट अफेयर्स में। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? पहला क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है। ठीक है, भारत दौरे पर आए यूएई के राष्ट्रपति का दौरे का मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक है, तो अभी रिसेंटली यूएई के जो प्रेसिडेंट है वो इंडिया की विजिट पे आए हुए हैं, और उनका इंडिया की विजिट पे आने का मेन मोटिव क्या है ये यहाँ पर पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इंक्रीज मिलिट्री कॉपरेशन, स्ट्रेंथन ट्रेड रिलेशन, कल्चरल एक्सचेंज या एनवायरमेंट एग्रीमेंट। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो यूएई के प्रेसिडेंट के इंडिया आने का मेन मोटिव है क्या? ट्रेड रिलेशंस को बढ़ावा देना है, स्ट्रेंथन द ट्रेड रिलेशनशिप। यूएई की बात करें तो यूनाइटेड अरब अमीरात जो है ये एक छोटा सा देश है ना, और 7 अलग अलग देशों से मिलके बना हुआ है ना, अमीरात है इसमें। और यूएई की अगर हम बात करें तो इनके जो प्रेसिडेंट हैं जिनका नाम क्या है, शेख मोहम्मद बिन जायद अल नयान, वो इंडिया की विजिट पर आए हुए हैं। आप देख सकते हैं ये इनकी फोटोग्राफ है। ठीक है, अगर हम बात करें मोदी जी ने इनसे मिला है और यहाँ पर ट्रेड को लेकर बहुत सारी बातें हुई हैं। यूएई की बात करें तो यूएई गल्फ कंट्री में आता है और अबू धाबी इसका कैपिटल है। इसे ध्यान रखिएगा, अबू धाबी इज द कैपिटल ऑफ यूएई। याद रखने वाली बात है, इसे याद रखेंगे तो चीजें क्लियर रहेंगी। चलो यहां से आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, है ना। वेयर इज द 56th एनुअल मीटिंग ऑफ WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बीइंग हेल्ड? तो देखो WEF की जब भी मीटिंग होती है तो वो हमेशा फिक्स जगह पे होती है, वही जगह बार बार होती है। जिनीवा, न्यूयॉर्क, दावोस की पेरिस, तो दावोस। ठीक है, दावोस में होती है हर साल। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की अगर हम बात करें तो इस बार इसकी कौन से नंबर की मीटिंग थी? 56 नंबर की मीटिंग थी। ये याद रखिएगा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक इंटरनेशनल फोरम है जो कि बहुत जाना माना फोरम है अपने इकोनॉमिकल एक्टिविटीज के लिए, है ना। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर जिनीवा स्विट्जरलैंड में है, और स्विट्जरलैंड में ही इसकी मीटिंग होती है, दावोस में। स्टैब्लिश कब हुआ था? 1971 में। याद रखिएगा 1971 में बेटा ये फॉर्म हुआ था। और इसकी इस बार की एनुअल मीटिंग कौन से नंबर की है? 56 नंबर की है। ठीक है, और बेसिकली ये इकोनॉमिकल ग्रोथ को लेकर और इकोनॉमी को बैलेंस करने के लेकर यहाँ पर इसकी बातें चलती हैं, इसे ध्यान रखिएगा। तो इस बार की भी मीटिंग सेम जगह पर है, लेकिन कौन से नंबर की ये पूछा जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। वंदे मातरम थीम पर किस प्रकार का आयोजन किया जा रहा है ना। व्हाट टाइप ऑफ इवेंट वाज ऑर्गेनाइज ऑन द थीम ऑफ वंदे मातरम? वंदे मातरम को लेकर काफी चर्चाएं गर्म है, तो मतलब इसकी थीम को लेकर एक इवेंट हो रहा है अभी रिसेंटली। तो वो इवेंट कौन सा हो रहा है? नेशनल परेड, पैन इंडिया बैंड परफॉर्मेंस, स्पीच कंपटीशन की पेंटिंग एग्जीबिशन। तो 26 जनवरी की ये परेड हो रही, पैन इंडिया बैंड परफॉर्मेंस इन नेशनल परेड, है ना। अब इसे बोल सकते हैं 26 जनवरी की जो परेड होगी उसमें इसको हम करेंगे, तो इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसको ध्यान रखने वाली बात है। देखो 26 जनवरी के मौके पर और 150 साल पूरे होने के मौके पर रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन 2026 एट कर्तव्य पथ ऑन जनवरी 2026 विल बी अ यूनिक ब्लेंड ऑफ 150 years of national song, Vande Mataram and Indian military might and cultural diversity, addressing a press conference in New Delhi on January 16, 2026. Defense Secretary Shri Rajesh Kumar Singh spelled out the broad contours of the यूनिक एक्टिविटी भी प्लान फॉर दिस ईयर सेलिब्रेशन। तो 26 जनवरी की इस बार की होने वाली सेलिब्रेशन में हम इन सारी चीजों को करने वाले हैं। ठीक है, तो इस बार की थीम 26 जनवरी की क्या है? वंदे मातरम। चलो मैं आगे बढ़ते हैं। विच फाउंडेशन डे डिड नेशनल डिजास्टर फोर्स सेलिब्रेट, है ना। तो भैया नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स NDRF, NDRF जो है NDMA के अंदर आता है ना। NDMA की अगर हम बात करें, है ना, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बेटा
2005 में फॉर्म हुआ था। हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। और इसका जो चेयरमैन होता है वो चेयरमैन होता है, एनडीएमए का चेयरमैन होता है प्राइम मिनिस्टर। कई बार पूछा जाता है, इसे याद रखिएगा। एनडीएमए का फुल फॉर्म नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, और उसके अंदर आती है नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। तो इस बार इसका कौन से नंबर का स्थापना दिवस था? ये सिंपल सा क्वेश्चन है। तो इसका स्थापना दिवस की अगर हम बात करें तो इस बार का इसका 21वां स्थापना दिवस था। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। हर साल 19 तारीख को हम इसका सेलिब्रेशन करते हैं, 19 जनवरी को, है ना। और इस बार भी हमने इसका सेलिब्रेशन किया है। हेडक्वार्टर याद रखिएगा दिल्ली में, न्यू दिल्ली में। ठीक है बेटा, चलो यहां से आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 86 अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन किस शहर में आयोजित होगा? तो भैया ये 86वां पीठासीन ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर कॉन्फ्रेंस विल बी हेल्ड इन लखनऊ। बड़े बड़े अधिकारी सब लखनऊ आएंगे, और हमारे लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं वो भी लखनऊ आएंगे। कौन? श्री ओम बिरला। याद रखिएगा, 1921 जनवरी में लखनऊ की विधानसभा में इसका आयोजन किया जाएगा। काफी चर्चा में है, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखने वाली, यूपी की गवर्नर कौन है? उत्तर प्रदेश की आनंदीबेन पटेल। इसे याद रखिएगा। और इस मीटिंग को, इस कॉन्फ्रेंस को इनॉर्गेट करने का काम कौन करेंगे? ओम बिरला। ओम बिरला कौन है? लोकसभा के करंट स्पीकर है, और अगर इसी तरह से इनका कार्यकाल चलता रहा तो ये लोकसभा के सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग स्पीकर बनने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच टीम वॉन द मेडन विजय हजारे ट्रॉफी टाइटल इन 2025-2026? तो भैया विजय हजारे ट्रॉफी की अगर हम बात करते हैं तो इसका संबंध क्रिकेट से है। और इस बार, ठीक है, इस बार पहली बार कौन इस ट्रॉफी को जीता है? तो वो जीता है आपका विदर्भ। विदर्भ ने इस ट्रॉफी को जीता है इस बार। ठीक है, और ये इसकी मेडन ट्रॉफी है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और किसको हरा के जीता, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो विदर्भ ने सौराष्ट्र को हराकर ये ट्रॉफी जीत ली है। ट्रॉफी का नाम विजय हजारे ट्रॉफी है ना। और विजय हजारे ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है ये याद रखिएगा, ये है भैया क्रिकेट से। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलने से पहले एक क्वेश्चन और आता है जो इसका एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। Who scored a century for Vidarbh in final of the विजय हजारे ट्रॉफी? तो अथर्व टैडे की सेंचुरी से विदर्भ यहाँ पर जीता है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इन जनवरी 2026 विच कंट्री वॉन द फर्स्ट एवर ओडीआई सीरीज इन इंडियन सॉइल? तो ऐसा करने वाली देश बन गया है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड लगभग, ठीक है, बोल सकते हैं कि न्यूजीलैंड ने पहली बार इंडिया में आकर कोई सीरीज जीती है। ठीक है, अब मुझे कमेंट बताओ कि कितने साल बाद न्यूजीलैंड ने ये इंडिया में कोई सीरीज जीती है। ठीक है, जल्दी से बताइए कितने साल के बाद हुआ ऐसा। ठीक है, बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। चलिए इसी में ही एक क्वेश्चन और बन जाता है। विच इंडियन क्रिकेटर स्कोर द 59 लिस्ट ए सेंचुरी ड्यूरिंग द थर्ड ओडीआई अगेंस्ट न्यूजीलैंड? दैट इज विराट कोहली, है ना। विराट कोहली ने, ठीक है, ये सेंचुरी लगाई थी, इसे ध्यान रखिएगा। और विराट कोहली बैक टू बैक सेंचुरी लगाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर रहे हैं। ठीक है, तो विराट कोहली का नाम याद रखिएगा। और ये इनकी सेंचुरी इंडिया के किसी काम नहीं आ पाई, लेकिन इंडिया ने सीरीज हार गई। ठीक है, चलो अब यहां से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, एज पर द जनवरी 2026 आर्टिकल व्हाट कुड बी द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ यूएस क्लेमिंग ग्रीनलैंड? तो भैया अगर यूएस ग्रीनलैंड को क्लेम कर रहा है तो क्या कॉन्सिक्वेंसेज आ सकते हैं? स्ट्रेटनिंग ऑफ नाटो, राइज ऑफ ग्लोबल ट्रेड, डाउनफॉल ऑफ नाटो, एक्सपेंशन ऑफ यूरोपियन यूनियन। अगर वो ऐसा करेगा तो भैया डाउनफॉल ऑफ नाटो शुरू हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि नाटो एक ऐसी संस्था है जो इन सब के लिए काम करती है। और अगर नाटो में 32 मेंबर्स हैं तो भाई अगर यूएस ने ग्रीनलैंड के इश्यूज को रिजॉल्व नहीं किया तो डेनमार्क भी नाटो का मेंबर है, तो बाय डिफॉल्ट नाटो को यूएस के खिलाफ आना पड़ेगा, जबकि यूएस के पास दुनिया की सबसे बड़ी आर्म फोर्स है, मिलिट्री है। तो इस वजह से चीजें दिक्कत कर सकती हैं। डोनाल्ड ट्रंप की अगर हम बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप एक तरह से डिक्टेटरशिप की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनके लक्षण बाकी पुराने इतिहास में रहे जितने भी डिक्टेटर रहे हैं उनसे काफी मिलते जुलते हैं। और अब नाटो को कुछ ना समझना
एक इस चीज का और एक इंडिकेशन दिखा रहा है कि अब डिक्टेटरशिप की तरफ बढ़ रहा है अमेरिका। ठीक है, यूएस क्लेम ऑन ग्रीनलैंड एज डिस्कस इन 2026 आर्टिकल कुड सीवियरली डैमेज द नाटो। ठीक है, अब मुझे जल्दी से बताइए भैया नाटो किस ईयर बना। ठीक है, फटाफट कमेंट में बताना नाटो बेटा किस ईयर फॉर्म हुआ। चलो यहां से आगे बढ़ते हैं। तो एक क्वेश्चन और पढ़ सकता है, विच कंट्री माइट रिकंसिडर इट्स न्यूक्लियर स्टैंड ड्यू टू द ग्रीनलैंड प्रपोजल। तो वो है जर्मनी, है ना। तो याद रखिएगा कनाडा में शिफ्ट इस पोजीशन ऑन न्यूक्लियर वेपन इफ नाटो इज वीकेंड, है ना। तो इसलिए काफी सारे नए नई बातें चल रही हैं। हम लेट्स सी होता क्या है, क्योंकि ये सारी चीजें अपने आप में बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, एज पर सुप्रीम कोर्ट 2026 decision, private unaided non-minority school must reserve what percentage of seats for EWS and DG student under the RTE Act section 12(1)(c)। ठीक है, तो भैया कितने परसेंट स्टूडेंट की सीट रिजर्व होगी? 15, 20, 25 की 30। तो 1/4 इसका आंसर है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट टू एजुकेशन जो है ये इसको आने के बाद भी आज भी इसको इम्प्लीमेंट होने में टाइम लग रहा है। क्यों? क्योंकि सरकारी स्कूलों में तो एजुकेशन फ्री है, लेकिन प्राइवेट स्कूलों में भी राइट टू एजुकेशन होना चाहिए। तो लेट्स सी इसमें अब आगे और क्या क्या चेंज आने वाले हैं। ठीक है, लेकिन ये 25% का जो EWS कोटा है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो फिलहाल आज के लिए हम इतना रहने देते हैं, फिर मिलेंगे कुछ और नए करंट अफेयर्स के साथ, कुछ और नई चीजों के साथ। टिल देन गुड बाय, जय हिंद।